बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर ये जॉब जो है ये जस्ट 31 मई तक है या इसकी ड्यूरेशन 9 मंथ तक है। क्योंकि जो पॉलिसी अपडेट हुई थी उसमें तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो 9 महीने बताई गई थी, लेकिन ये तो 31 मई तक है। क्योंकि बहुत सी जो लेटर है, जो फाइनल ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं और बहुत सी स्टूडेंट्स ने लेटर ऑफ एग्रीमेंट पर साइन भी कर दिए हैं और स्कूल की स्टंप और हेडमास्टर के साइन भी हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाऊंगा और ये बताऊंगा क्या ये जो जॉब्स है ये जस्ट 31 मई तक है या इसकी ड्यूरेशन 9 मंथ है। मैं तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सी लेटर ऑफ एग्रीमेंट जारी हो चुके हैं, कल भी जारी हुए थे और आज भी जारी हो चुके हैं और जो कुछ रह गया वो इंशाल्लाह विद इन 1 and 2 डेज के अंदर अंदर जारी हो जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताना, आपको ये क्लियर करना है कि ये जॉब जो है ये जस्ट 3 माह की है या 9 मंथ तक है। तो मैं आपको तमाम तफसीलात बताने जा रहा हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं जब पॉलिसी आई थी, सबसे पहले मैं आपको वो पॉलिसी दिखाता हूँ। ये इसी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन ट्रैक ओपन करेंगे तो ये इसके साथ एक पोर्शन बना हुआ है STI पॉलिसी का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इस पॉलिसी को जैसे ही ओपन करेंगे थोड़ा सा आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो 10th पॉइंट है टर्न्योर एंड ड्यूरेशन का, ठीक है, ये तमाम पॉलिसी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स STI में बी हायर्ड फॉर अ पीरियड अप टू 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स एक्सक्लूडिंग समर वेकेशन। यानी कि कहने का इसका मतलब ये है ये जो जॉब है ये 9 महीनों के लिए है और इसमें गर्मियों की छुट्टियां शामिल नहीं, एक्सक्लूडिंग समर वेकेशन। इसमें जो गर्मियों की छुट्टियां वो निकाल दी गई हैं, एक्सक्लूड करके जो आपकी जॉब है वो 9 महीनों के लिए है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जो जिनको अभी ऑर्डर्स मिल चुके हैं या जिनको अभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले वो ऑर्डर्स दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके सामने ऑर्डर्स आ चुके हैं, ये एक कैंडिडेट्स ने मुझे सेंड किए और उनमें ये लिखा हुआ, ये जो है लिखा हुआ है इसमें जो टर्म एंड ड्यूरेशन है ये इंटर्नशिप की वो 31 मई 2025 तक है। ये आपके सामने जो भी स्टूडेंट्स जिनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिल रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, जो उन्होंने साइन किए हुए हैं ये आप चेक कर सकते, ये आप चेक कर सकते हैं, ये फेक नहीं है, इसमें प्रिंसिपल के साइन वगैरह अंगूठे शूठे सब कुछ लगा हुआ है, ये आप ये स्टंप भी लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो ड्यूरेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई 31 मई तक, ठीक है, ये आपके सामने है 31 मई, ये आपको नजर आ रहा है। मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो बोल्ड कर दिया है, 31 मई 2025। इसका क्या मतलब है, ये जॉब तो 9 मंथ के लिए थी, हमसे तो जो साइन है, जो सिग्नेचर है वो 31 मई तक करवाए गए कि आपने 31 मई तक पढ़ाना है। अब मेरी बात को आपने गौर से सुनना है। 31 मई 2025 1 जून से छुट्टियां गर्मियों की स्टार्ट है, समर वेकेशन जो है वो छुट्टियां शुरू हो जानी, उसमें आप शामिल नहीं हैं, उसमें आप शामिल नहीं हैं। ये 31 मई तकरीबन 2.5 माह पड़े हुए हैं, ये 31 मई तक आप पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको छुट्टियां दे दी जाएंगी, वैसे गर्मियों की छुट्टियां, उसमें ना आपको सैलरी मिलेगी ना ही आप स्कूल में जाएंगे, जस्ट 31 मई तक स्कूल जाएंगे। उसके बाद 3 माह तक आपको छुट्टियां होंगी, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसमें आपको ना सैलरी मिलेगी ना आप स्कूल जाएंगे। उसके बाद फिर जो आपका 9 मंथ्स में से जो पीरियड रह जाएगा फिर आपको दोबारा बुलाया जाएगा, समझ आ गई। फिर आपको दोबारा जो है वो गर्मियों की छुट्टी से 5-7 दिन या 10 दिन पहले दोबारा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप जो है वो दोबारा स्कूल आए। जो आपका 9 मंथ्स में से डेज या मंथ रह गए हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी के मुताबिक वो आप पूरे करें स्कूल में। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ाएंगे आपके 9 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये STA की इंटर्नशिप की थी, फिर आप उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी।
तो इसीलिए आपने घबराना नहीं है, आपकी जॉब 9 मंथ्स के लिए है, लेकिन उसमें 3 माह गर्मियों की छुट्टियां निकाल के 31 मई तक पढ़ाना है आपने। उसके बाद गर्मियों की छुट्टी हो जानी है। जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी तो उससे 10-15 दिन पहले आपको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर आप जो है वो साइन करेंगे बाकी जो डेज या मंथ रह चुके हैं 9 मंथ में से। तो इसीलिए 31 मई लिख रहे हैं ताकि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें आपको सैलरी ना देनी पड़े। गवर्नमेंट बहुत सयानी है, बहुत सयानी है कि जो 12,500 स्टूडेंट्स भर्ती कर रहे हैं हम आरजी टेम्परेरी, उनको गर्मियों की छुट्टियां उसमें हम शामिल नहीं करते ताकि उनको सैलरी ना देनी पड़ जाए। जो 45,000 या 40,000 या 35,000 है उनको देनी ना पड़ जाए, ये सैलरी बच जाए। इसीलिए उन्होंने 31 मई लिखा हुआ है। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद जो आपके मंथ्स रह जाएंगे वो फिर दोबारा आप जो है वो स्कूलों में जाएंगे, पढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये 31 मई लिखा हुआ है। आपने घबराना नहीं है, आपकी जॉब 31 मई तक ही है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। आप पॉलिसी को दोबारा फिर रीड आउट कर सकते हैं। लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो आपने पढ़ा उसको आप ध्यान से रीड आउट करें। आप अपने प्रिंसिपल से भी पूछ लें, सर ये 31 मई क्यों है, 9 मंथ जॉब जो है वो उस पर लिखा हुआ है पॉलिसी में, तो आपको यही बताएंगे। मोस्टली ये कहेंगे नहीं आपकी यहाँ तक ही है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपकी जॉब 9 मंथ की है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।